आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का 1.1 का सॉल्यूशन बिहार बोर्ड और आपको पूरे लॉजिक के हिसाब से समझाने की प्रयास करेंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है उस प्रश्नों को और उसके उत्तर को सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। और हमारी प्रयास रहेगी कि आपके एग्जाम के जो 4 महीने बचे हुए हैं उसके 2 महीने में आपको एक लेसन से लेकर के पूरे 15 लेसन तक मैथ सॉल्यूशन इस चैनल पे कराया जाएगा। ठीक, प्रतिदिन एक एक लेसन करके आपको धीरे धीरे करा देंगे। आप लोग प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखिएगा। सब्सक्राइब इच्छा नहीं करेगा तो मत कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। तो HCF याद करना है कौन चीज से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप थोड़ा सा समझ लीजिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B होता है। समझिएगा ये लाइन क्या लिखा हुआ है वो समझने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, बचपन में आप लोग सीखे हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक, और वही बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, भाजक को A द्वारा और भागफल को रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। भाजक को B द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और भागफल को Q द्वारा और शेषफल R यानी रिमाइंडर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो A है जो क्या होता है भाज्य, B भाजक और Q जो होता है ये क्या होता है भागफल और R जो होता है वो शेषफल होता है। अगर हम 4 से 5 में भाग देते हैं तो इसमें भाग देने के बाद 4 एकम 4 बचेगा कितना? आपके पास 1 बचेगा। और यहाँ का जो होता है ये आपके पास भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। और यहाँ का होता है ये भाजक होता है और यहाँ वाला जो आपका आता है ये भागफल होता है और नीचे का क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि A बराबर BQ प्लस R होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का मेथड होता है, जहां 0 से बड़ा R और R से बड़ा B होता है। 0 से बड़ा R के मतलब है 0 के बड़ा या बराबर, यानी रिमाइंडर हमेशा है आपका क्या आएगा? या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। जबकि B का जो मान है ये R से हमेशा बड़ा होगा। B का मान कौन होता है? ये A होता है, ये B होता है और इससे हमेशा क्या है कि भाजक बड़ा होगा। और इसी बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है और सॉल्यूशन करते समय भी इसको ध्यान में रखा जाता है। तो आप समझिएगा। पहला सवाल आपके पास दिया गया है कि 135 और कितना है? 225। तो आप ऐसे ही सवाल को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम रूल नहीं लगाएंगे। इसको सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है और बड़ा देखने के लिए हमें लिखना होगा 135 और 225 और देखेंगे बड़ा कौन है, उसके तरफ मुंह को खोलेंगे
और जो बड़ा होता है उसी को हम मान सकते हैं ए बराबर हो जाएगा आपके पास 225 और बी बराबर होगा 135। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? पहले तो लिखेंगे हल, पहले हल लिखना होगा और हल लिखे, उसके बाद में प्रश्न से जाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर या आर से बड़ा क्या होता है? बी होता है। और इसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। आप समझिएगा, ए का मान आपके पास कितना है? 225 है और बी के मान कितना है? 135 है। हमें ना ही क्यू पता है और ना ही हमारे पास आर पता है, तो इसको पता करने के लिए 135 से 225 में क्या करना होगा? भाग देना होगा। 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, एक बार हमें देना होगा, तो 135 और घटाइएगा तो आपके पास कितना? 90 बच जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो बात रहेगा आपके पास शेषफल क्वोटिएंट, उसको यहाँ पे लिखिएगा 1, और जो आपके पास शेषफल नीचे बचेगा वो क्या? आर की जगह पे लिख लीजिएगा। अब क्या करना होता है? इसमें से 2 पोजीशन को डिलीट करना होता है, एक आपको इसको और दूसरा इसको डिलीट करना होता है। तो आपके पास बचेगा 135, जिसको बाहर लिख लीजिएगा और बराबर के तुरंत चिपका करके कितना लिख लीजिएगा? 90, और गुना फिर डॉट डॉट और प्लस फिर डॉट डॉट लिख लेते हैं, और 90 से क्या कीजिएगा? 135 में भाग कीजिएगा। 135 आपको एक बार जाएगा तो कितना आएगा? 90, और घटाइएगा तो बचेगा क्या? 45। फिर से यहाँ पे गुना 1 और यहाँ पे कितना लिखिएगा? 45। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर से इसको और इसको आपको डिलीट करना होगा, तो आ जाएगा 90 यहाँ पे लिखा जाएगा और 45 यहाँ पे, और फिर से आप क्या कीजिएगा? इसमें 90 से भाग दीजिएगा। किससे? इससे इसमें भाग देना होता है, तो 45 दूना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना 2 और प्लस में क्या? 0। आपके पास जैसे ही 0 दिख जाएगा वहाँ पे आप समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि अब सवाल आपका बन चुका है और नीचे लिखना होगा, इसलिए HCF कितना कितना के निकाल रहे हैं? 135 और 225। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ का जो होता है ये HCF कितना है? 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार बनाइएगा, और जहाँ पे फार्मूला लिखते हैं वहाँ पे इस साइन को देते हैं, इसको चूंकि बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं। और जैसे हम बताएं ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 आपके पास दिया गया है। सवाल नंबर 2 क्या है? 196 और 38,220, दोनों में से बड़ा कौन है? 38,220 बड़ा है, तो ए जो है ये अपने पास क्या हो जाएगा? 38,220, और बी का मान आपके पास क्या हो जाएगा? 196। ठीक है, उसके बाद हल। हम जैसा कि जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम पहले वाले सवाल में हम पूरे अच्छा से लिखे हैं, आप लोग भी वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ
जीरो से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी होता है। ठीक है, तो ए का मान आपको दिख रहा है कितना, 38,220 और बी का मान आपके पास दिख रहा है 196 गुना क्यू का मान नहीं पता है प्लस आर का भी मान नहीं पता है। तो ध्यान दीजिएगा 196 में 38,220 से भाग देना होगा, 38,220 में 196 से। तो पहले एक बार में 196 बचेगा 2, ये हो जाएगा 7, यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, ये बच जाएगा आपके पास 1, बगल से उतारेंगे 2 और ये एक नमक 9 बार में जाएगा, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 अब 5 86 हाथ में 8, 9 एकम 9, 8 कितना हो जाएगा 17, 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, ये हो गया 11 में से 6 जाएगा 5 और ये आपका कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे क्या हो जाएगा 0 जो कि 5 बार में जाएगा, तो 580 क्या हुआ कट गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये सवाल एक बार में ही बन जा रहा है 195 और प्लस नीचे कुछ नहीं बचा तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक, तो आपके पास आया HCF, कितना कितना का निकालते हैं 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा 196, आपका यहाँ वाला आंसर होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसका 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपको दिया गया है, सवाल नंबर 3 जो है कितना है 867 और 255, 867 और 255 में 255 में बड़ा कौन है आपके पास 867, तो A बराबर आपका 867 हो जाएगा और B बराबर 255 हो जाएगा। तो हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से आपको HCF पता करना है, तो A बराबर हम लोग जानते हैं BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा क्या होता है B होता है। ठीक है, तो A का मान जो बड़ा है उसको 867, B का मान 255 और Q का मान नहीं पता है और ना ही R का मान पता है। Q और R का मान पता करने के लिए 255 से भाग देना होगा 867 में, 255 से भाग देना होगा 867 में। तो आप कितना बार में लगाइएगा 3 बार में, तो 3 600 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में लगाइए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 116 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, घटाइएगा 2 0 और यहाँ से 1 बच जाएगा। ठीक है, तो गुना 3 और प्लस क्या लिखिएगा 102 लिखिएगा, फिर से इसको और इसको डिलीट कर दीजिएगा। हम तब तक बनाएंगे जब तक शेष फल आपका 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो 255 को शुरू में लेकर के आना होगा और 102 आपका कहाँ चला जाएगा बीच में। ठीक है, अब 102 से 255 में पुनः भाग देना होगा, 255 तो 2 बार में जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 4, घटाइएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो गुना क्या लिखिएगा बगल का 2 और नीचे वाला प्लस में कितना हो जाएगा 51। तो अब फिर से इसको और इसको आप डिलीट कीजिएगा, 102 आपके बाहर आ जाएंगे और 51 यहाँ पे गुना कितना 2 और प्लस कितना हो जाएगा 0। तो अब क्या लिखिएगा HCF कितना और कितना का निकालना था 867 और
867 और 255 का HCF जो है कितना आ जाएगा, यहाँ वाला कितना आ जाएगा, 51। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चले हम सवाल नंबर 2 को देखने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके 2 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो उसको गौर से देखने की प्रयास कीजिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। हमें विषम पूर्णांक को क्या करना, दर्शाना। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो धनात्मक पूर्णांक है वास्तव में क्या है। ठीक है, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब रहा बात आपका b और q और r का मान कैसे मानना है, वो गौर से देखिएगा, हम यूं ही सिखा देंगे। ठीक है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कराना, जो भी कुछ आपको सवाल में दे रखा है ना, जैसे 6q प्लस क्या दिया है, 1। अगला स्टेटमेंट में क्या है, 6q प्लस क्या है, 3। अगला स्टेटमेंट में क्या है, 6q प्लस 5। आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी क्या है, a बराबर a बराबर a बराबर, तो धनात्मक पूर्णांक तो a ही सी, और आपको दिख रहा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब यहाँ पे b की जगह पे हमारा फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r होगा, और b की जगह पे आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, सब में 6 है, तो बस b आप क्या मान लीजिएगा, b इक्वल टू 6 मानिएगा। अब देखिए q की स्थान पे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में q दिख रहे हैं, तो q आप क्या मानिएगा, q ही मान लीजिएगा। ठीक है, अब रहा बात किसका, r का। अब r देखिए तो इसमें विषम है, इसलिए क्या है कि r 1 3 5 दिख रहा है। तो आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन भाग को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, रिमाइंडर माइनस में भी नहीं होता है, अगर निकाला भी जाता है तो माइनस में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, यूं ही सॉल्यूशन के समय यूज किया जाता है। चल फिलहाल तो उसका आवश्यकता नहीं है, तो r बराबर हम मान सकते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक मान सकते हैं। ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट तक नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे b का मान क्या है, 6 है, तो हम अधिकतम क्या है कि 6 तक ही मान सकते हैं, 6 नहीं 5 तक ही मान सकते, उससे ज्यादा नहीं मान सकते। ठीक, तो हल अब देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। ठीक है, a के जगह पे कुछ नहीं मिलने वाला है, b के जगह पे हम लिख सकते हैं b का मान क्या है, 6, और q की जगह पे q और r की जगह पे r का मान क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q, समझिएगा b की जगह पे कितना 6 और q की जगह पे क्या है q प्लस r की जगह पे क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, हाँ कोमा, अब क्या है 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 लिख सकते हैं, 6q प्लस 3 लिख सकते हैं, फिर 6q प्लस 4 लिख सकते हैं, 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। इतना तक लिख सकते हैं के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन सवाल में हमसे कहा गया है केवल धनात्मक विषम पूर्णांक पता करने के लिए, क्या विषम पूर्णांक, और इसमें आप देखिएगा तो सम विषम सम विषम। आप समझिएगा कैसे सम कौन है विषम कौन है, तो आपको क्या है कि रिमाइंडर को देखना होगा। ठीक है, रिमाइंडर को देखना होगा,
विषम है, ये रिमाइंडर क्या है, विषम है, ये रिमाइंडर विषम है, सॉरी ये रिमाइंडर विषम नहीं है, विषम ये रिमाइंडर है 1 3 5 7 9 जो 2 के पहरा में नहीं हो। और ये जो है ये सम है। अब बोलिएगा कैसे सम है, तो क्यू की जगह पे आप दुनिया का कोई भी नंबर को लाद करके देखिए, अगर 1 रखिएगा तो 6 से कम 6 जो कि 2 से कटने वाला है, अगर 2 रखिएगा तो 6 दूना 12 वो भी सम है, 3 रखिएगा 6 तिरका 18 वो भी सम है, 4 रखिएगा 6 चौका 24 वो भी सम है। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि विषम जो संख्या है ना उसको छांट करके आप लिख दीजिएगा, वही आपका प्रोफेनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको आगे समझा देते हैं। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या हुआ, आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 3 को समझिए। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, 32। आपकी सदस्यों की संख्या कितनी है, 32, और पूरे परेड में सदस्यों की कितना संख्या है, 616 वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। अधिकतम संख्या आपको पता करना हो तो सीधी सी बात है कि आपको HCF पता करना होगा। तो दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन है, 616 बड़ा है, तो A बराबर 616 लिखना होगा और B बराबर कितना 32 लिखना होगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, हल आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ + R होता है, जहां 0 से बड़ा R और R से बड़ा क्या होता है, B होता है। A का मान 616 है बराबर B का मान 32। अब क्या है, इसको इसमें भाग देना होगा, तो आते हैं खुच्चा में और समझने की चेष्टा कीजिए। 616 और आपको 2 बार लगाइएगा तो 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो है 61, तो हमें 1 बार लगाना होगा, तो आपके पास आ जाएगा 32। घटाइएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 2, यहाँ से आया 6। अब क्या है कि कितना बार में लगाया जाए, 3 9 27, 9 बार में देख देते हैं, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 8 हाथ में बचा 1, 9 तिरका 27 और 1 28। आपके पास बचेगा 16 में से 8 और ये हो जाएगा 8, 8 में से तो 0 और ये भी बच जाएगा 0, यानी गुना क्या लिखिएगा 19 और प्लस कितना लिखिएगा 8। अब क्या है ना कि इसको और इसको डिलीट कर देना है। क्या करना है, डिलीट कर देना, तो बचेगा आपके पास में 32 और यहाँ पे कितना 8, और फिर से 8 से 32 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में, और आपका शेष फल क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था स्तंभों में स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ का 8 हो जाएगा। यही 8 आंसर हुआ। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए आपको नहीं आया, हम आपको सवाल सिखाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और आपको तेज में पढ़ना है तो किसी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हमारी रफ्तार यही है। चलिए
आगे सवाल को देखने के प्रयास करेंगे, आपको पूरे बात को समझाएंगे हम कि कहाँ पे क्या है कैसे है, तो समय लगेगा। आगे सवाल को देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, क्या है 3m और दूसरा क्या है 3m+1। अपना होता है a बराबर BQ+R। ठीक है, तो ये का मान है और ये भी a। आप देख सकते हैं कि b के जगह पे आपको क्या दिख रहा है 3 और q के जगह पे दिख रहा है m और r के जगह पे आपको दिख रहा है क्या है 1 है, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा 0, तभी तो यहाँ पे 1 होगा प्लस। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a, b बराबर 3 और q बराबर m और r बराबर 0, 1, 2 आदि। अब हल हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो होता है a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B होता है। ठीक है, तो अब सवाल में हमें प्रूव करना है 3m और वो भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। क्या है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, हमें इसका वर्ग करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे a का a लिखे, b के जगह पे क्या है अपने पास में b के जगह पे क्या है q है 3 और q के जगह पे आपका पास m और r की जगह पे पहला 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² बराबर 3m प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर करते हैं तो a² बराबर 3 या 9m² हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a² बराबर 3 गुना 3m², फिर से हम गुना करेंगे तो 9m² ही प्राप्त करेंगे। अब क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि क्या है कि 3m² को क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। ठीक है, साइड में क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो a² बराबर 3 और इसके जगह पे हमने क्या माना m, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेटमेंट को भी देखेंगे। अगला क्या हो जाएगा फिर से a बराबर 3m+1। ठीक है, फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है a² बराबर 3m+1 का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 3 या 9m²। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस का b² होता है। इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। 3m², तो 3m का होल स्क्वायर करेंगे तो 9m² बनेगा और 2ab 2 गुना a का मान 3m
और गुना b का मान 1 और प्लस b का मान क्या होगा 1 स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर 6m प्लस का 1 का स्क्वायर 1। तो अब सोचेंगे थोड़ा सा कि इसमें क्या ऐसा किया जाए ताकि ये आगे सॉल्व हो पाए। तो आप यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर बराबर इतना में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और m स्क्वायर और प्लस 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो 6 आएगा 2 बार। तो यहाँ पे 2m और प्लस का 1 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे लेट यानी मान लीजिएगा, माना कि क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m। इसको क्या मान लिए हम m मान लिए, यानी सीधी सी फंडा है a स्क्वायर 3। इसकी जगह पे हम क्या मान दिए आपको m, डायरेक्ट m लिखिएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब बारी आया सबसे नीचे की बात लिखने की, ठीक है। तो उसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे समझ लीजिए। उसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्गों को क्या लिखिएगा वर्गों को 3m कोमा 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इस सारे सवाल को देखना आपको एक जगह पे, तो हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये सवाल थोड़ा लॉन्ग है, ठीक, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये सवाल है, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पीछे हो चुका है, ये 4 ही था। अब सवाल नंबर 5 को देखेंगे। सवाल नंबर 5 में हमसे पूछा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप समझने के प्रयास कीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अच्छा, घन का मतलब क्या होता है क्यूब होता है, आप लोग को पता है। घन का मतलब क्या होता है क्यूब। जैसे x का पावर 3, तो यहाँ पे 3 जो लिखा हो ना इसी को बोलते हैं क्यूब, ठीक है। तो जैसे हम लिखे a प्लस बी का होल क्यूब निकालना, क्या निकालना है होल क्यूब। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, ठीक है। तो इसमें से आप याद किए होंगे 3 क्यूब, ये दोनों में से कॉमन क्या है 3ab। तो 3ab कॉमन, 3 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, 2 को a है उसमें से एक को a बाहर आ गया, आपके पास बचा केवल a प्लस। यहाँ भी वही स्थिति है, 2 को b है तो बचेगा क्या एगो b और प्लस क्या हो जाएगा b क्यूब। तो हमें सिखाया जाता है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे ताकि द्विघात a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये सवाल बनता कैसे है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपसे a प्लस बी का होल क्यूब पूछा गया, अगर आपसे a प्लस बी का होल 4 भी पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी से देंगे। आप गौर से समझिएगा, हम समझा देते हैं a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 4। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लिखना होता है a का पावर 4, a के पावर 4। अब क्या है कि इस 4 को उठाना है, इसके बगल में लिख देना।
अब a के पावर को घटाना है, b के पावर को बढ़ाना है। a के पावर को घटाना है, b के पावर को बढ़ाना। तो a का पावर 4 है तो यहाँ पे a का पावर 3 हो जाएगा, और b के पावर यहाँ पे 0 है ही नहीं b, तो कितना एगो b आ जाएगा। इसको बोलेंगे टर्म नंबर 1, इसको बोलेंगे टर्म नंबर 2। अब क्या कीजिएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 6। आपको a के मान घटाना है, b का मान बढ़ाना, तो a का मान घटाइएगा तो a स्क्वायर, b का मान बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म नंबर कितना है, 3rd है। अब क्या कीजिएगा, 6 में 2 से गुना तो 6 दूना 12 और 12 में 3 से भाग देना है, 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। और a के मान को घटाइएगा और b के मान को बढ़ाइएगा, फिर से प्लस, ये टर्म नंबर आपके पास 4 हो गया। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। a के मान घटाना है तो a घट करके 0 हो जाएगा, खत्म a, और b बढ़ करके कितना हो जाएगा b4। तो आपका फॉर्मूला यही होता है a प्लस बी का होल 4, a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b के पावर 4। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसी रूल को फॉलो सारा कुछ करता है। जैसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े होंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये भी कहाँ से आएगा ए स्क्वायर, ए को पकड़ना है, स्क्वायर को लिखना है, प्लस 2 को यहाँ से यहाँ पकड़ लेते हैं। ए के मान को घटाना होता है, बी के मान को बढ़ाना होता है। यहाँ पे पाप एक है वो 2 गो, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी है ये नहीं है तो यहाँ पे वो बी हो जाएगा, और प्लस अब क्या टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 एकम 2 और 2 से भाग देंगे कितना 1, जो कि नहीं लिखते। a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना तो b स्क्वायर, तो यही होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, और इस सवाल में क्या है कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज होगा। ठीक है, इसलिए हम इतना बारीकी से आपको समझाने की चेष्टा किया है। ठीक है, चलिए तो अब मेन सवाल पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो सवाल में क्या लिखा हो, यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले आप मानने के क्राइटेरिया को पूरा कीजिए। हमारा रूल क्या है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब इसके स्ट्रेटेजी को समझने की चेष्टा कीजिएगा। a बराबर लिखा हुआ, सब तो a बराबर ही है, तो a बराबर होता क्या है b क्यूब प्लस r, b क्यूब प्लस r। बस यहाँ पे b का मान आपके पास दिख रहा है कितना है 9 है, q के मान कितना दिख रहा है m है, और r के जगह पे इसमें 0 होगा, इसमें 1 है, और क्यूब इसमें घन कहा गया है, इसका मतलब ये 2 का क्यूब है, तो 0 1 2 3 सो ऑन डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, आराम से मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a हो जाएगा, और b का मान 9 हो जाएगा, और q का मान देख रहे हैं क्या हो जाएगा 3, और r के जगह पे क्या 0 1 2। तो अब हल पे पहुंचते। हल आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, a बराबर b क्यूब प्लस r होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या हो जाता है b होता है। ठीक है, तो a का मान आपको दिख रहा है, a का मान नहीं है, ठीक है a, और b का मान आपको दिख रहा है 9, q के मान कितना दिख रहा है, q की जगह पे हमें क्या लिखना था m लिखना था, यहाँ पे कितना लिख दिए हैं 3 लिख दिए हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। b के जगह पे 9, q के जगह पे आपको दिख रहा है क्या है m। ठीक है, तो हम m लिख दिए, और प्लस r की जगह पे सबसे पहले क्या लेना है 0। अब इस सवाल में कह रहा है कि घन क्या करना है, घन करना है, धनात्मक पूर्णांक के घन को लिखना है, तो इसको घन करना होगा, इसको घन करना होगा, तो लिखिएगा
लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पे a बराबर 9m प्लस 0 को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसको क्यूब और इसको भी क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, तो ये आपके पास a क्यूब तो ही हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81m क्यूब। बोलिए दिक्कत, ठीक है। 9 यहाँ पे 3 गो है, इसमें कितना 9 चला गया, 2 गो 9 चला गया और बाहर क्या है, 1 गो 9 है, यानी टोटल आपके पास 3 गो 9 दिख रहा है। तो अब आप मान लीजिएगा, माना कि 81m² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m, ठीक है। ये आप साइड में लिखिएगा और मानिएगा, तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, टोटल को हमने क्या मान दिया m, तो क्या हो जाएगा 9m, ठीक है। चलिए अब अगला बात को समझिएगा, a बराबर, अब क्या हो जाएगा, a बराबर b के स्थान पे 9 मिला है, q के जगह पे m, और एक बार हम r के जगह पे 0 रख चुके हैं, तो अब कितना रखना होगा 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो क्या लिखिएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, दोनों तरफ क्या करना है, घन करने पर, घन करने पर आपको क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब बराबर 9m का होल क्यूब, तो क्या होता है, a क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b 9 गुना 81m क्यूब प्लस 3 गुना 81m स्क्वायर प्लस 3 गुना 9m प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन दिख रहा है 9 कॉमन कर देते हैं, तो ये इतना में से 9 बाहर आ गया, तो बच गया 81m क्यूब और प्लस 9 नमा 81, तो 9 का कितना हो जाएगा 27m स्क्वायर प्लस 9 बाहर आ जाएगा, तो 9m बच जाएगा और लास्ट में प्लस का 1। अब देखिएगा, जो बात आपके पास पोस्ट में उसी को लेट करना है, लेट करना है मतलब m का मान लेना, तो कितना हो जाएगा 81m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m बराबर कितना हो जाएगा m। इसको मानना है और हमेशा साइड में लिखिएगा, और इसको लिख करके या तो पोस्ट में कर दीजिएगा या फिर खंड बना दीजिएगा, ठीक है। अब आता है अगला सिद्ध करने के बारे में, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट, जैसे ये सब बनाए हैं उसी प्रकार, तो लिख सकते हैं इसी प्रकार 9m प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और हमने आज 1.1 पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप एनालिसिस कीजिएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको 10th क्लास का कोई भी मैथ प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की हम चेष्टा करेंगे और आप तक सॉल्यूशन पहुंचाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।